हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, लॉकडाउन की तिथि भारत में बढ़ी। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है कि लॉकडाउन का चौथा चरण आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के चौथे चरण की घोषणा कर दी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नए रंग रूप और नए नियमों वाला होगा और इसकी जानकारी 18 मई से पहले दे दी जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आत्मनिर्भरता के लिए अपूर्व पैकेज जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आत्मनिर्भरता भारत का आह्वान करते हुए लघु, माध्यम, मझोले उद्योग समेत सभी सेक्टर को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के अभूतपूर्व आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में लगातार कोरोना मरीज की संख्या बढ़ रही है और झारखंड में मंगलवार को कोरोना के 11 मरीज मिले हैं। इसमें से 6 हजारीबाग जिले से हैं। इसके अलावा 2 जमशेदपुर के चकुलिया और एक मरीज गिरिडीह, लातेहार, रांची से है। जमशेदपुर और लातेहार में पहली बार कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य में कुल मिलाकर मरीजों की संख्या 173 पहुंच गई है और रांची में यह आंकड़ा 95 पर पहुंच गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से। कोरोना और बेमौसम बारिश से किसानों पर पड़ी दोहरी मार। खेती पर निर्भर रहने वाले किसानों की रोजी रोटी पर संकट आ गई है। गर्मी के मौसम का महीना बैसाख बारिश के बीच बीत गया है। अब गर्मी के लिए प्रसिद्ध महीना जेठ चलने लगा है। बावजूद बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें 18 मई तक झारखंड में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी और वर्षा के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 1 जून से सरकारी स्कूल खुलने पर संशय। छात्र और शिक्षकों के लिए एक बड़ी अपडेट। सरकारी स्कूलों को 1 जून से खोलने का संकल्प तैयार कर लिया गया है। स्कूल खोलने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा अनुमति मांगी गई है, जिस पर अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। आदेश जारी नहीं होने के कारण स्कूल खोलने को लेकर के संशय बना हुआ है। अगर अनुमति मिल जाती है तो 1 जून से 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हो जाएगी। वहीं लॉकडाउन की तिथि अगर बढ़ती है तो स्कूल नहीं खुलेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 10 किलो चावल के साथ मिलेगी अब मुफ्त में दाल। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य के कार्ड धारकों की 20 अप्रैल और मई का अनाज बांटी जा रही है। 2 महीने का मिलाकर के प्रति सदस्य 10 किलो चावल मुफ्त में दी जा रही है और 1 किलो दाल अप्रैल माह का भी मिल रहा है। और विभाग का कहना है कि दाल आने में थोड़ा विलम्ब हो गया है, तो इसलिए पहले अप्रैल मई का यानी दोनों माह का चावल मिलाकर प्रति सदस्य 10 किलो चावल दी जा रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें बिना कार्ड वाले को भी राशन दी जाएगी। बताते चलिए यहाँ पे कि जिनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है लेकिन इन्होंने कई माह पहले ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, वैसे लाभार्थी को 10 किलो चावल बाद में दिया जाएगा। जिन कार्ड धारकों को दाल नहीं मिला है, आप पीडीएस दुकान यानी कि अपने डीलर के पास जा करके दाल ले सकते हैं। डीलर के पास तकरीबन 1 से 2 दिन के बीच में दाल भेज दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के लिए कोविड-19 से जुड़े पारा शिक्षकों को मिलेगा सुरक्षा किट। बता दी यहाँ पे कोविड-19 सर्वे कार्य से जोड़ने को लेकर के सभी पारा शिक्षकों को बधाई दिया गया है। सबसे पहले कोविड को लेकर के आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका इससे जुड़े हुए थे, लेकिन बता दें बाद में पारा शिक्षकों को भी इस कार्य से जोड़ दिया गया, जिससे पारा शिक्षकों ने इसको लेकर के प्रशासन से नाराजगी जताई है और उन्हें कोविड-19 सर्वे कार्य से जोड़ने के साथ ही अभी सुरक्षा किट मुहैया नहीं कराया गया है। जल्द ही उन्हें सुरक्षा किट उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शिक्षकों को ड्यूटी से करे मुक्त। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला महासचिव नंदकिशोर सिंह ने डीसी से अनुरोध किया है कि उन्हें कोरोना के कारण विभिन्न ड्यूटी में प्रतिनियुक्त किया गया है, ड्यूटी से मुक्त किया जाए। और लगातार इस क्षेत्र में शिक्षकों को काम करने के लिए मानसिक रूप से दबाव महसूस करने लगे हैं और उन्हें सुरक्षा की भी चिंता सता रही है। ऐसी परिस्थिति में वे बार बार संगठन से अपने बचाव की अपील कर रहे हैं। वहीं प्रवासी मजदूरों को विभिन्न स्थान पर ले जाने को लेकर के शिक्षक और संविदा कर्मियों को भेजी जा रही है। इस कारण शिक्षक और शिक्षक के परिवार जो है भयभीत है और डीसी से अनुरोध करते हुए कहा गया है शिक्षकों के हित में निर्णय लिया जाए और शिक्षकों को कोरोना जैसे महामारी पर ड्यूटी लगाई गई है, इसे मुक्त किया जाए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, हर परिवार
परिवार को मिले 10,000 अनुदान। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि झारखंड के हर परिवार को 10,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। कोरोना संकट में जनजातीय परिवार की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। ऐसे में मांग किया गया है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो चुकी है। अब खेती का समय है, ऐसे में खरीफ फसल अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता है। राज्य के प्रत्येक जनजातीय परिवार को 10-10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाए ताकि वे अच्छी तरह से खेती कर सके। के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट जून में संभव। एक बड़ी खबर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर अभ्यर्थियों के लिए कि झारखंड बोर्ड का रिजल्ट जो है जून में घोषित किया जा सकता है। जैक बोर्ड ने फरवरी में मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा का आयोजन किया था और लॉकडाउन के बाद मूल्यांकन कार्य पूरा नहीं होने के कारण अभी तक दोनों की परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सका है। इसको देखते हुए जैक बोर्ड की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का उत्तर पुस्तिका कार्य शुरू करने को लेकर के तैयारी में जुट गया है। तो रिजल्ट जो है जून में घोषित किया जा सकता है। तो झारखंड बोर्ड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट पूरी तरह से कहा जा सकता है कि जून में घोषित कर दिया जाए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, हर मजदूर के खाते में 7,500 रुपये डालने की मांग। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने हर मजदूर के खाते में पैसे डालने की मांग किया है और मोदी के संबोधन से इन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट किया है और इसमें से उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री सड़कों पर चलते हमारे लाखों श्रमिक भाई बहनों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की घोषणा करे और संकट के वक्त में उनके खाते में कम से कम 7,500 रुपये ट्रांसफर किया जाए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रवासियों को लेकर लौटी 10 बसें, 5 गई बंगाल। एक बड़ी खबर, धनबाद के प्रवासी मजदूरों को लेकर के 10 बसें मंगलवार को अलग अलग जगहों से धनबाद पहुंची है और मंगलवार को श्रमिक स्पेशल हैदराबाद से चलकर कोडरमा, तेलंगाना के शंकरपाली से डाल्टनगंज और जलांधर से चलकर बरकाकाना आई थी। इसके अलावा गढ़वा में भी पंजाब से चलकर एक ट्रेन आई थी और इन बसों में आने वाले धनबाद के यात्रियों को लाने के लिए यहां से भी बस भेजी गई थी। इसी के साथ मंगलवार को 57 प्रवासी मजदूर सिमडेगा भी पहुंच चुके हैं। देश के विभिन्न प्रदेश में फंसे जिले के प्रवासी मजदूर और छात्र को लगातार सिमडेगा लाई जा रही है। मंगलवार को जिला प्रशासन के द्वारा पंजाब, एमपी, उड़ीसा राज्य के विभिन्न जिले से 57 प्रवासी मजदूरों को बसों के माध्यम से सिमडेगा लाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर के हुई काउंसलिंग। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है कि दूसरे राज्य से लौट रहे मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किया गया काउंसलिंग। देश के विभिन्न प्रदेश से वापस लौटने वाले प्रवासी को उनके घर पर ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन गंभीर नजर आया है। मंगलवार को जितने भी मजदूर वापस लौटे हैं सभी को बीडीओ एस बड़काई के निर्देश पर प्रखंड कर्मियों ने काउंसलिंग करते हुए उसके नाम, पता, मोबाइल नंबर, काम करने की इच्छा, सारी जानकारी संग्रहित कर लिया गया। जैसे ही कोरोना टाइम पूरा करते हैं उसके बाद सभी इच्छित मजदूरों को जॉब कार्ड बनवाकर काम उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सीएम ने दिए संकेत, झारखंड में जारी रहेगा लॉकडाउन, छूट की उम्मीद कम। बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि सरकार फिलहाल लॉकडाउन में ढील देने के पक्ष में नहीं है और साथ ही किस तरह की छूट दी जाए इस पर हो रहा विचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में लॉकडाउन में छूट कैसे और किस तरह से दी जाए इस पर आधिकारिक रूप से काम चल रही है और केस की स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। अगर संक्रमण की स्थिति बढ़ती है तो लॉकडाउन की तिथि बढ़ना तय है। साथ ही पहले भी कहा जा चुका है कि श्रमिक वापस आएंगे तो मुसीबतें बढ़ेगी। पर्याप्त संख्या में प्रवासी श्रमिकों के लौट आने के बाद कोरोना संक्रमण का आकलन करके लॉकडाउन में छूट का निर्णय लिया जा सकेगा। सीएम ने कहा है कि वह पहले ही कह चुके हैं कि हमारी मुसीबतें तब बढ़ेगी जब श्रमिक वापस आएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में डीजल और पेट्रोल का उछाल, 2.5 रुपये हुआ महंगा। बता दें झारखंड में डीजल और पेट्रोल आज से 2.5 रुपये महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने आर्थिक कारणों से डीजल और पेट्रोल पर दी गई 2 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की छूट खत्म कर दी है। मंगलवार की आधी रात से डीजल और पेट्रोल 2 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। कहीं ना कहीं 16 मार्च के बाद कीमत में बदलाव हो रही है और इतने दिनों तक कीमत पूरी तरह से स्थिर था। तो झारखंड में डीजल और पेट्रोल आज से 2 रुपये 50 पैसे महंगा मिलेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 20 जिले के शिक्षकों को नहीं
मिली प्रोन्नति। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि राज्य के 20 जिले में हाई स्कूल शिक्षकों को अब तक प्रोन्नति नहीं मिली। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा इस संबंध में जिले को निर्देश भी दे दिया गया था। इसके बाद भी सब जिले में इसकी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो सकी। साथ ही जिला स्तर पर इसको लेकर के निर्णय चल रही है और निदेशालय से भी मार्गदर्शन मांगा गया है। जल्दी प्रोन्नति को लेकर के निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 15 राज्यों से 3,875 श्रमिक और नागरिक वापस लौटे। एक बड़ी खबर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त आरवार राजकमल ने जानकारी दिए हैं कि झारखंड राज्य से बाहर फंसे श्रमिकों को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के आलोक गृह जिला वापस लाने के कार्य लगातार जारी है। उपायुक्त ने बताया है कि अभी तक 15 राज्यों और झारखंड के अन्य जिले से कुल 3,875 श्रमिक और नागरिकों को अपने गृह जिला वापस ला लिया गया है। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे। लॉकडाउन की परिस्थिति बढ़ेगी या नहीं, आप इस पर जरूर हमें कमेंट करके बताएं।